हाँ, दादी चीज के लिए पैसे देना। सारा दिन चीजें खाता है, दांत खराब हो जाएंगे बेटा। नहीं होते दादी। कैसे नहीं होते? ये बड़ों की बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं आती? पैसे दे दो ना दादी। हाय अच्छा बेटा, ठहर जा, किधर गया है? ये ले पैसे, तू पकड़। ये 10 रुपए की चीज ले लेना, ये जूस ले लेना और जल्दी आ जी मेरा बेटा, ठीक है? मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं समा स्पेशल। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की जिद के आगे हथियार डाल देते हैं। रजिया के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उससे पैसों की जिद करने वाला उसके इकलौते बेटे अंजुम का बेटा यानी उसका पोता मोइज था। अंजुम ने अपनी बीवी को कुछ अरसा पहले तलाक दे दी थी और 4 साल के बेटे को अपने ही पास रख लिया था, जिसे अंजुम के माँ बाप पाल रहे थे, जबकि खुद उसने लाहौर में दूसरी शादी कर ली थी। अब्बा कह रहा था अंजुम से पूछ लेना कि क्या करना है। उनसे पूछ लेना था क्या करना है। मुझे क्या पता, सारा दिन घर में बंद रहती हूँ, औरत जात हूँ। तुम बताओ क्या करना है। अब्बा जी से पूछ लेना था, फिर वो बता देते क्या करना है। बाहर तक गए, आता होगा। देख कम वक्त रह गया है, 2 महीने। सही था। मेरा तो ख्याल है कि डिलीवरी घर ही करा लेते हैं, टाइम भी बच जाएगा और पैसे भी। हाँ हाय, भले मेरी जान चली जाए, तुम वक्त और पैसे बचा के रखना। सही था, तू गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने तो ऐसे ही सरसरी सी बात की है। तो हाँ भी अंजुम, क्या सोचा फिर सईदा के बारे में? ये सोचा है कि पैसे कैसे बचाने। अब्बा जी ने जरा भी ख्याल नहीं है मेरा। अंकल जी, मैं आज ही पैसों का बंदोबस्त करता हूँ और कल अस्पताल भी चले जाएंगे। सुन सईदा, अब तेरी जिम्मेदारी है। अगर ये ना रही तो कुछ भी नहीं रहेगा। अरे 100 मर्तबा कहा है कि बंदा बाहर से आए तो पानी का पूछ लेते हैं। तुम कौन सा हल चला के आए हो? सांस ले लो, पूछ लेती हूँ पानी का भी। यही तवक्को थी तुमसे। बंदा भले प्यास से मर जाए, लेकिन तुम्हें क्या। माफी दे दो, ला देती हूँ पानी भी। मुएज, ओ मुएज, किसे आवाजें दे रहे हो? वो बाजार गया है। क्या लेने गया है वो? तुम्हें पता है उसे पैसे खर्च करने की बीमारी है, आ जाएगा अभी। तुम्हें हालात का पता भी है, कैसा वक्त चल रहा है, फिर भी तूने अकेला बच्चे को बाहर भेज दिया। तुम्हें तो पता है उसका बाप भी जिद्दी है और वो भी जिद्दी है। लाती हूँ पानी भी और उसका भी पता करके आती हूँ। अरे ठीक है अंकल जी, आज ही पैसों का बंदोबस्त करता हूँ और कल अस्पताल भी चले जाएंगे। सुन, वो दूसरे काम का भी कुछ कर लेना। जितनी देर होगी ना, फंस जाओगे। नहीं नहीं अंकल जी, अब देर नहीं करनी, अभी जा रहा हूँ अब्बे के पास पैसे लेने। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कब तक वापस आना है तूने? अब्बे से पैसे लेने जा रहा हूँ, पैसे दे देगा ना, आ जाऊंगा। और यार मेरा सलाम दुआ भी दे देना। कहना कि कुदरतुल्लाह कह रहा था कि कभी हमारी तरफ भी चक्कर लगाओ, काफी देर हो गई है। ठीक है अंकल जी, कह दूंगा और आपकी सलाम भी कह दूंगा। सदा मेरे कपड़े निकाल।
एक तरफ दादी अपने पोते को तलाश कर रही थी तो दूसरी जानिब अंजुम अपने वालिदैन से मिलने के लिए निकल पड़ा। उसे अपनी बीवी को अस्पताल में चेक करवाना था, इसलिए उसे पैसों की अशद जरूरत थी। उसे डर था कि अगर उसके माँ बाप ने उसे पैसे न दिए तो फिर क्या होगा। इन्हीं सोचों में गुम वो मोटरसाइकिल रिक्शा पर सवार अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था। इगवा की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से रजिया अपने पोते मोइज को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि काफी देर पहले वो उससे पैसे लेकर चीज लेने के लिए घर से गया था और फिर वापस नहीं आया था। वो सोच रही थी अगर खुदा न ख्वास्ता उसके पोते को कुछ हो गया तो फिर वो अपने इकलौते बेटे उसके बाप अंजुम को क्या जवाब देगी। इसी दौरान उसका बेटा घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपने वालिद से मां के बारे में पूछा तो उसने बताया, अब देखो ना, बेटी भी मैंने दी और घर पे भी वो मेरे रहता है और खाता पीता भी इधर से ही है। फिक्र ना कर अब्बा, आने दो उसे, सारा सामान डलवाऊंगी घर में। जायदाद में से आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा और आधा मोइस को। वो क्यों जी? वो इसलिए कि तूने सईदा से दूसरी शादी कर ली है। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हूँ पापा जी, आप कैसे? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन जब से तूने दूसरी शादी की है यार, माँ बाप को पलट के देखना ही छोड़ दिया। नहीं अब्बा जी, ऐसी बात नहीं है, आता तो रहता हूँ आपसे मिलने। हमेशा ज़रूरत लेके आती है तुझे, जब कुछ चाहिए होता है तो आ जाता है मेरे पास। हाँ नहीं अब्बा जी, काम में मसरूफियत ही इतनी होती है, वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा बता, आज कैसे आना हुआ? बस दिल चाह रहा था आपसे मिलने को, इसलिए आया हूँ। वो मोइज और अम्मी किधर है? हाँ वो काफ़ी देर हो गई है, मुझे बाजार गया था कुछ चीज़ लेने, उसे देखने गई। अब्बा जी, मोइज तंग तो नहीं करता? अभी छोटा है बेटा, क्या तंग करेगा। अल्लाह जाने बड़ा होगा तो क्या गुलगुलाएगा। ठीक कहा है ना मैंने तेरे मियाँ को? हाँ अब्बा, बिल्कुल ठीक कहा। भाई मैं जिम्मेदारी हूँ अब उसकी, अब वो उठाए ना मेरा खर्चा। अब देखो ना, बेटी भी मैंने दी और घर पे भी वो मेरे रहता है और खाता पीता भी इधर से ही है। फिक्र ना कर अब्बा, आने दो उसे, सारा सामान डलवाऊंगी घर में। देख, तेरी शादी को 1 साल हो गया है, कितना खर्च किया है उसने अब तक? तो फिक्र ना कर अब्बा, सीधा कर लूंगी मैं उसे। अगर जुर्रत करके वो अपने बाप से अपना हिस्सा ले लेना तो सारे काम सीधे हो जाएंगे। अब कह के तो गया है कि बात करेगा अपने माँ बाप से। देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतने सीधे तरीके से उसे जायदाद से हिस्सा दे देंगे। तू परेशान ना हो अब्बा, सब ठीक हो जाएगा।
अब्बा जी, अकेले बंदे की कमाई कहाँ पूरी पड़ती है। तो फिर हमारे पास आ जाओ, जैसी रूखी सूखी हम खाते हैं तुम भी खा लेना। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बस वो बीवी नहीं मानती होगी, है? तेरा माँ बाप छुड़ा देगी लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेगी। नहीं अब्बा जी, उसका बाप अकेला होता है, इसलिए और तो कोई बात नहीं है। अगर तेरी माँ या बाप अकेला रह जाए तो क्या वो आ जाएगी हमारे पास? अब्बा जी वो ओ, मेरी बात सुन, जायदाद में से आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा और आधा मोइस को। वो क्यों जी? वो इसलिए कि तूने सईदा से दूसरी शादी कर ली है और मुईस की माँ ने रियाज से। तू ये मुझे बता कि अब मुईस का क्या बनेगा, उसका वाली वारिस कौन है? तो मैं उसे ले जाऊंगा, अब खून है मेरा, मैं संभालूंगा उसे। देख ले, तेरी बीवी को एतराज तो नहीं होगा? अब्बा जी भला उसे क्या एतराज होगा, वो तो मुझे खुद कहती है कि मोइस को साथ लेके आना, मैं संभालूंगी उसे। चल भी आजा। अच्छा हुआ तू आ गया, ले संभाल अपने लाडले को। ये कहाँ रह गया था ये? आवारा गर्दी कर रहा था, सारे इलाके में ढूंढा है, तब जाके मिला है। वो अंजुम कह रहा है साथ ले जाऊंगा मैं इसे। हाँ मी, वो सईदा ने ख़ास तौर पे मुझे इसीलिए भेजा है कि मोइस को साथ ले आओ, मैं ही पालूंगी अब उसे। ठीक है, अब इस उम्र में ना मेरे से भी नहीं संभाला जाता, मेरी तो अपनी हड्डियां जवाब दे गई हैं। वो अब्बा जी, सईदा की डिलीवरी है और कुछ पैसे चाहिए थे, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। वाह जी वाह, शादियां तू करे, खर्चे हम पे डाल दे, हैं? बजाय माँ बाप को देने के, लेने के लिए आ जाता है हमेशा तू। कितने पैसे चाहिए? 10,000 काफी? अब्बा जी अगर 20,000 हो जाते तो काम चल जाता। अंजुम के वालिद ने पैसे ना होने की वजह से 1-2 दिन रुकने का कहा, लेकिन अंजुम का कहना था कि वो बेटे को शाम तक लाहौर छोड़कर खुद वापस आ जाएगा। फिर अंजुम ने अपने बेटे मोइस को साथ लिया और लाहौर अपनी बीवी के पास छोड़कर खुद अपने माँ बाप के पास शाम तक वापस पहुंच गया। इस बात को अभी एक ही रोज गुजरा था कि उसे अपने मोबाइल पर ससुर की फोन कॉल मौसूल हुई। वो फोन क्या था? जी अंकल, खैरियत है? सईदा की तबीयत तो ठीक है? वो खैरियत नहीं है पुत्र। मुइस सुबह से घर से निकला हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। क्या? मोइस सुबह घर से निकला तो वापस नहीं आया? आपने उसे निकलने क्यों दिया? ओ यार, मैं कुछ काम से घर से थोड़ी देर के लिए गया, सईदा की आंख लग गई, वो पता नहीं चला कब निकल गया। मोहल्ले में जाके देखना था अंकल जी। मोहल्ले में सबसे पूछा है, एक एक जगह तलाश किया है, कहीं नहीं मिला। लो, अब सईदा से बात कर। हाँ सही कह रहे हैं अब्बा जी, जल्दी आ जाओ, इसीलिए तुम्हें फोन किया है, जल्दी से वापस आ जाओ। क्या हुआ? कहाँ चला गया मोइस? पता नहीं, घर से सुबह से निकला, वापस नहीं आया। ये होती है अपने और पराये की बात। 5 साल तक उसे संभाल के रखा था, आज अंदाजा हो गया तुम्हें? अब्बा जी आप पैसे किसी से पकड़ के दे दें, मैंने फिर जाके अपने बच्चे को भी देखना है कहाँ चला गया। अच्छा तू बैठ, मैं अभी पता करके आता हूँ पैसों का। अपने बेटे की परेशानी को देखते हुए अंजुम के बाप ने अपने दोस्त से 20,000 रुपया पकड़कर अंजुम को दिए, जिसे वो लेकर फौरी तौर पर लाहौर के लिए रवाना हो गया। जहां पहुंचकर उसने सारी सूरत हाल देखने के बाद
रोते पीटते हुए अपने ससुर को साथ लिया और इलाके के थाने पर्चा दर्ज करवाने के लिए पहुंच गया। थाने वालों ने अंजुम के कहने पर उसके बेटे की गुमशुदगी का पर्चा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया। यानी बच्चा सुबह से गायब है और आप लोगों को अब रात को पता चला है। बड़े अफसोस की बात है यार। जी वो हम समझते रहे कि वापस आ जाएगा, पर नहीं आया। यानी 5-6 साल का बच्चा जो रास्ता भूलकर कहीं निकल गया है, वो खुद वापस आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? तो सर जी, कल ही मेरा दामाद उसे गांव से हमारी तरफ लाया था। क्या मतलब? वो आप लोगों के साथ नहीं रहता था? जी वो मेरे वालिदैन के साथ रहता था। मैं कल ही उसे उधर से लेके आया था, बस पता ही नहीं चला। ठीक है, आप लोग भी देखो, हम भी देखते हैं। अल्लाह वारिस है। अंजुम तो शादी करके चला गया था, बच्चा तो हमारे पास रहने देता। कैसे ना रहने देता? बीवी ने कहा होगा कि इधर ले आओ, और कुछ नहीं तो घर के काम काज ही करेगा। 5 साल तक मैंने उसे सीने से लगा के रखा है, जरा आगे पीछे नहीं होने दिया उसे। तो अब रोने की क्या जरूरत है? अल्लाह ना करे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया ना? औरत तो नरम दिल है मेरा, तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की तरह पत्थर दिल नहीं हूं मैं। वो मिल जाएगा इंशाल्लाह, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है सर? ठीक है शुक्र। जनाब, आपके मोहल्ले में कुदरतुल्लाह साहब का बच्चा गुम हो गया, उसके बारे में पता है आपको? मैंने उनके घर में कोई ना बच्चा देखा है ना मुझे पता है। आज या कल आपकी दुकान पे कोई बच्चा नहीं आया? कोई बच्चा नहीं। हाँ वो नईम साहब आ गए, ये उनके हमसाई आपको बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर तो है? अच्छा नईम साहब, आपने आज या कल कुदरतुल्लाह के घर में कोई बच्चा देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? उनका बच्चा गुम हुआ है जनाब। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है उन्होंने। बच्चा गुम हो गया? भाई अभी 1 घंटा पहले तो उनसे मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने तो जिक्र नहीं किया। आपकी उनसे कोई बात नहीं हुई? नहीं नहीं भाई, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझसे बात जरूर करते। और हाँ, उनका दामाद भी मिला था। दामाद? उसने भी कोई बात नहीं कही। पुलिस के लिए यह बात हैरत का बायस थी कि जिस घर का बच्चा गुम हुआ है, उनके आस पड़ोस में किसी को भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने मोहल्ले में किसी के घर भी बच्चा नहीं देखा था। पुलिस अभी इसी बात पर गौर कर रही थी कि अंजुम के वालिद को उनके मोहल्ले में रहने वाले एक पुलिस अहलकार का फोन मौसूल हुआ, जो एक करीबी थाने में तैनात था। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि गुम कहां से हुआ और उसकी लाश कहां से मिली है। अल्लाह गरक करे उस बदबख्त को जिसने ऐसा किया है। नहीं बता रहा था कि उन्होंने गलत बयानी जो की है पुलिस से। अंजम का बेटा ना इधर आया है ना यहाँ से गुम हुआ है। क्या बकवास है ये? फोन आ रहा है, सुन लो। हेलो जी शान साहब, हवलदार बशीर बात कर रहा हूँ। जी बशीर साहब, कैसे हालात हैं? खैर से फोन किया है ना?
खैर की खबर नहीं है अहसान साहब, आपके पोते की लाश मिली है नहर से। मुइस की लाश मिली है नहर से? क्या हो रहा है मेरे बच्चे को? अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराना है, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाएं। मेरा मुइस। देखो देखो, मेरा दिल फट जाएगा। तुमने खुद देखा है ना मेरे बच्चे को? हाँ जी एहसान साहब, मैंने खुद देखा है तो आपको फोन किया ना, बस अब जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ है मेरे मुइस को? कहाँ से लाश मिली है उसकी? तुम तो सब्र करो, बशीर हवलदार का फोन था, उसने देखा हुआ है अपने मुइस को। मैं अंजम को फोन कर लूं जरा। हाय। आगे से तो हट जाओ। चाय भी नहीं रखूं? लो, मेरा बाप भी अजीब बंदा है। अब पैसे दे दिए तो बार बार फोन ही किए जा रहा है। उठा लो, अभी और भी काम पड़ने इनसे। जी अब्बा जी। बशीर हवलदार का फोन था, मुइस की लाश मिली है नहर से। क्या? मुइस की लाश मिली है अस्पताल में? अच्छा, मैं आता हूँ। आ गई नहीं मुसीबत। मैं होके आता हूँ। मुइस की लाश मिली है अस्पताल में, पता नहीं क्या हुआ है मेरे बच्चे के साथ। वहां जाके फोन करके बता देना, मेरी जान सूली पे नहीं लटकाना। इतनी कंफर्म इत्ला मिलने के बाद अंजुम ने उस थाने में इत्तला नहीं की जहां उसने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, बल्कि फौरी तौर पर उस अस्पताल में पहुंचा जहां उसे अपने बेटे की लाश मिलने की इत्तला मिली थी। लेकिन वहां उसके पहुंचने से पहले ही उसका वालिद पहुंच चुका था। अंजुम और उसके वालिद ने पोस्टमार्टम के बाद बेटे की लाश वसूल की और दफना दी। जब ना तू उसे लेके जाता ना ऐसा होता। चुप कर जा रजिया, शायद उसकी किस्मत में यही कुछ लिखा हुआ था। सच्ची बात है, जब मुझे लाश मिलने की इत्तला मिली और मैं मौका पे पहुंचा तो जान निकल गई मेरी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ कि गुम कहाँ से हुआ और उसकी लाश कहाँ से मिली। अल्लाह गरक करे उस बदबख्त को जिसने ऐसा किया है। माहौल बड़ा खराब है रजिया, बंदा कब तक और कहां कहां हिफाजत करे बच्चों की। जो होना था वो हो गया, पर केस की तफ्तीश पूरी होनी चाहिए। ये तो उसी थाने वालों ने करनी है जहाँ केस दर्ज करवाया है अंजम ने। अब्बा, मुझे डर लग रहा है, कहीं पुलिस हम पर ही केस ना बना दे। ऐसे कैसे केस बना देगी पुलिस हम पे? हमने मारा है बच्चे को। लेकिन वो ये तो कह सकते हैं ना कि इधर आया था बच्चा, फिर इधर से बाहर क्यों गया? बच्चा था, कब तक नजर रखते? बस एक बयान होना चाहिए। वो तो ठीक है अब्बा, लेकिन जो कुछ हुआ है ना वो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है तुमने नहीं सोचना। तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, समझी तुम? लेकिन तुम्हें जाना चाहिए था अंजुम के घर। क्यों जाना चाहिए था मुझे उनके घर? मैंने क्या लेने जाना था उधर? फोन पे अफसोस कर लिया था मैंने। रिश्तेदारी है हमारी उनसे, बच्चा गया है उनका, फोन पे अफसोस थोड़ी ना होता है। पुलिस तफ्तीश में कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो उनके लिए खिलाफे तवक्को थी। इन्हीं बातों की रोशनी में पुलिस ने मरने वाले बच्चे अंजुम का और उसकी दूसरी बीवी का मोबाइल डाटा हासिल करके तफ्तीश को आगे बढ़ाया। जब इन दोनों का मोबाइल डाटा हासिल करके तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए इन तमाम चीजों पर गौर किया गया तो कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो दरख्वास्त के बरखिलाफ थी। तुम्हारा कहना है
कि तुम अपने बेटे को 2 दिन पहले अपने वालिदैन के घर से अपनी बीवी के घर लेकर आए थे। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही था। बच्चा तुम्हारे ससुराल से गायब हुआ था, मलेदार को किसी को पता नहीं? ये क्या चक्कर है ओए? नहीं सर, सबसे पूछगछ की थी। किस किस से पूछा था? सर पास पड़ोस से, मोहल्लेदारों से, सबसे पूछा था सर। अरुण सर, लेकर आओ जरा नईम साहब को। सलाम वालेकुम। इसको जानते हो? जी नईम साहब, इसके बच्चे की गुमशुदगी के बारे में तुम क्या जानते हो? नहीं सर, मेरी इनसे और इनके ससुर से अक्सर आते जाते दुआ सलाम होती रहती है। सर यही बात पहले दिन इन्होंने मुझे भी बताई थी। ना बच्चा उस घर में आया था, ना तुम वहां मौजूद थे। सर मैं वही मौजूद था, मैं कसम उठा सकता हूँ। बकवास बंद करो। टेलीफोन डाटा झूठ नहीं बोलता। नहीं सर, ये 2 दिन से इस घर में नहीं था। मेरी बीवी को इसकी बीवी ने बताया था कि वो अपने माँ बाप की तरफ गया हुआ। यही हकीकत है। तुम्हारे मोबाइल डाटे की उस दिन की लोकेशन बीआरबी नहर के किनारे की है। सर मैं उधर क्या करने जाऊंगा नहर पे, मेरा उधर क्या काम? देखो, शराफत से खुद बता दो, वरना हमारे पास पूछने के तरीके बहुत हैं। यह कन्फर्म है कि या तो तुम कातिल हो या तुम उसको जानते हो। जी सर, मेरे मोहल्ले में इसकी दूसरी शादी है। ये बच्चा इसकी पहली बीवी में से है, जिसे इसने 1.5 साल पहले तलाक दे दी थी। हाँ, तो फिर क्या हुआ था? अब सच सच बता दो। सारी कड़ियां तुमसे मिलती हैं। सर मैं क्यों मारूंगा अपने बच्चे को, मेरे जिगर का टुकड़ा था वो। कहाँ रह गया अर्जुन? थाने में बुलाया था पुलिस ने। पूछने के लिए बुलाया होगा, अभी किसी पर शक है तो बता दो, आ जाएगा अभी। कैसे आ जाएगा? दोपहर का गया हुआ है, रात हो गई। अब मुझे बता मैं क्या करूं? थाने चला जाऊं उसके पीछे? लगता है आ गया, देखना जाके। देखता हूं। अब्बा, 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 अजमत भाई, कौन आया था? पुलिस आई थी, आपके अब्बू को थाने ले गई है। अब क्यों? नहीं बता रहा था कि उन्होंने गलत बयानी जो की है पुलिस से। अंजम का बेटा ना इधर आया है ना यहाँ से गुम हुआ है। क्या बकवास है ये? वो बता रहा था कि अंजम ने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया है। क्या उसने मान लिया सब? हाँ जी, उसने सब कुछ मान लिया है। और उसने ये भी बताया कि आप सब लोगों ने मिलके मारने का उसे प्रोग्राम बनाया था। अब बताओ अपने ससुर के सामने, क्यों फेंका तुमने अपने बेटे को नहर में? इनके कहने ये कहते थे कि वो बड़ा होकर जायदाद का वारिस बन जाएगा, खत्म कर दो इसको। नहीं सर जी, ये झूठ बोल रहा है। भला मैं क्यों कहूँगा जी से? नहीं, इसी के रोज रोज कहने से तंग आकर मैंने उस दिन उसे नहर में फेंक दिया।
पानी बड़ा ठंडा होता है, बड़ा अच्छा होता है। नहर में नहाएगा तू? बहुत सारी मछली होती हैं, बड़ा मजा आता है पानी में नहाने का। आ मैं तुझे दिखाता हूँ। तो इसकी जायदाद पर कब्जा करना इसलिए बेटी दी थी इसे। सर ये बात पहले दिन से ही समझ आ रही थी। मैंने कहा पक्के सबूत आ जाएं, फिर हाथ डालेंगे उन पे। तुझे सारा रहम नहीं आया जिस वक्त तुमने अपने मासूम बच्चे पर जुल्म किया? मेरी आंखों के आगे पर्दा आ गया था, माफ करते मुझे। अब किस चीज की माफी? अभी तो तेरी बीवी का साफ-साफ भी हमने करना है। ना सर जी, उसे कुछ ना कहना, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये तो पहले सोचना था। एक माँ का बच्चा मार दिया तुम सब लोगों ने मिलकर, और अब दूसरी बीवी के बच्चे की फिक्र पड़ी हुई है। ले आओ इसकी बीवी को भी। सिर्फ जायदाद की लालच में आकर अपने ही मासूम बच्चे का खून करने वाला सफ्फाक कातिल, उसका ससुर और उसकी दूसरी बीवी, ये सब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब इनको क्या सजा मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अदालत इन्हें तख्ताए तार पर लटकाएगी, क्योंकि इस कदर सफ्फाक लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या हमारे मुआशरे में बसने वाले लोगों का खून इस कदर सफेद हो गया है कि वो अपने ही बच्चों की जान किसी भी लालच में आकर ले लेते हैं? आप अपने इर्द गिर्द नजर रखें और किसी भी होने वाले जुर्म से बाखबर रहने के लिए, उसकी तफसील जानने के लिए, उनके पीछे छुपे हकायक जानने के लिए देखते रहिए समा स्पेशल।